Hello everyone, good evening and good afternoon, whatever it is for you. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में। ये वीडियो मैं इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और मुझसे बहुत सारे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। तो ये वीडियो है आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के बारे में। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग एग्जैक्ट में है क्या? तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि क्या क्या मैम आप हमारे रिकॉर्ड्स हमको दिखा सकते हो, या क्या मैम आप ये आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग मतलब क्या ये कोई कार्ड रीडिंग है जो आप हमको दिखा सकते हो। तो आज इन सारे सवालों का और बहुत सारे अलग अलग सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहूँगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है ये वो है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग होती क्या है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज आवर ओन सोल। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो सोल है वो इमॉर्टल है, अमर है। ये मरती नहीं, ये एंड नहीं होती, ये जन्म पे जन्म लेती जाती है। इट गेट्स ट्रांसफॉर्म बट इट नेवर डाइज। हम हर जन्म में कोई ना कोई गोल लेके आते हैं कि हमको कोई ना कोई चीज सीखनी है, कोई ना कोई लेवल पे हमको ऊपर जाना है, या कुछ ना कुछ हमको जो है वो हमारे अंदर इनकलकेट करना है सो दैट वी कैन राइज एंड गो अप हायर ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। सो हम हर जन्म में कुछ ना कुछ कर्म कांड करते रहते हैं। किसी किसी के साथ हमारा बहुत अच्छा कर्म होता है, किसी किसी के साथ हम बहुत बुरा बिहेव करते हैं। वी डोंट इवन नो व्हाई दैट वी आर डूइंग दैट। एंड क्या होता है कि जब भी हम अच्छा कर्मा भी करेंगे तो अच्छा कर्मा भी हमको मिलता है, एंड हम बुरा कर्मा जो करते हैं वो भी हमको कभी कभी उस लाइफ टाइम में भी मिल जाता है, एंड कभी कभी वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जो कैरी फॉरवर्ड होता है उसको बोलते हैं हम प्रारब्ध कर्म, जो कि हम अपने पिछले जन्मों से लेके आए हैं। ओके, जो प्रारब्ध कर्म है दे कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, अभी उस प्रारब्ध कर्म की वजह से क्या होता है कि हम हमारी लाइफ में सफर कर रहे होते हैं, एंड हमको समझ में नहीं आता है कि ये सारी सफरिंग्स क्यों हो रही है। एंड हम एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, व्हाई मी, मैं ही क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो सबके लिए सोचती हूँ, लेकिन मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। मेरा ही स्पाउस मुझे प्यार क्यों नहीं करता, मैं तो उसके लिए इतना करती हूँ। मेरे ही पेरेंट्स मुझे ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं, मैं करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता हूँ। तो इन सारे जो क्वेश्चंस का जवाब होता है वो आपको आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू मिल सकता है। कभी कभी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस भी होते हैं, बट दैट इज टोटली डिफरेंट पार्ट। क्या होता है कि हम हमारी लाइफ में बहुत सारे कर्म करते हैं। तो क्या हमारा हर एक कर्म आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज होता है? नहीं। ऐसे कर्म जिनके वजह से कोई ना कोई इम्पैक्ट हमारी लाइफ में और जो हमारे अराउंड लोग हैं उनकी लाइफ में जो कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, वही मेजर मेजर कर्म दे आर रिकॉर्डेड। अभी रिकॉर्डेड होते हैं मतलब क्या ऊपर कोई रील है, कोई बुक है, कोई असली की लाइब्रेरी है जहाँ पे हम जाके सब देख के अपने रिकॉर्ड्स खोल के आ जाएंगे? नहीं। ये एक cause I would rather say that it is a cosmic place wherein our records and our karmas are stored. I feel that it is in the form of energy and it is in the form of vibrations. तो हम जो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर होते हैं दे आर अट्यून्ड to the akasha, to your records and to that library, that I would say imaginary library, you can also call it imaginary library. एंड हम जो है वो आपकी ड्यू परमिशन से आपके रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, एंड आप जो भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन का क्या कर्मा है, या आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम पूछते हैं। ये ऐसे सवाल हम पूछते हैं, एंड देन वी एज एन आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर वी सी दैट व्हाई आर यू सफरिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में ये सफरिंग क्यों हो रही है? मोस्टली ये आपके कर्मों का ही भाग होता है। कब मैंने अपने रीडिंग्स के दौरान ऐसा पाया है कि बहुत सारे जो हस्बैंड वाइफ्स है जो सफर करते हैं एक दूसरे के साथ, मेन उनका रीजन तो यही होता है कि पिछले जन्मों में उन्होंने एक दूसरे के साथ सेम वैसा ही बिहेव किया होता है। इट इज लाइक अ डिट्टो कर्मा, जो उनको वैसा का वैसा वापस मिला है कि इन योर पास्ट लाइफ टाइम यू हैव बिहेव्ड वेरी बैडली विद दैट पर्सन।
सो नाउ यू आर सपोज टू फील द पेन ऑफ द अदर पर्सन, कि तुमने उसको किस चीज के थ्रू गो थ्रू किया है उस इंसान को। तो अब सबसे पहले ये पेन के थ्रू आप जाओ, फिर आप ऊपर एलिवेट हो। तो दिस इज व्हाट यू नो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग इज इन शॉर्ट। तो अब इसमें क्या होता है, आपके स्पिरिट गाइड। अब स्पिरिट गाइड्स कौन है? स्पिरिट गाइड्स वो बीइंग्स है, जैसे ही आप पैदा होते हो आपको एक स्पिरिट गाइड असाइन हो जाता है। स्पिरिट गाइड्स यूजुअली आर योर एंसेस्टर्स, एंड इन सम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस देर आर गुरुज, स्पिरिचुअल गुरुज ऑल्सो। ओके, सो स्पिरिट गाइड्स का क्या काम है हमारी लाइफ में? उनका काम है हमारी लाइफ में हमको प्रॉपरली हम काम करते रहे, हमको गाइडेंस मिलता रहे, एंड हम सही रास्ते पे चलते रहे। ये उनका काम है कि वो हमको ले जाते रहे, एंड हमको डिवाइन हेल्प देते रहे टाइम टू टाइम, व्हेनेवर वी आस्क या व्हेनेवर दे फील लाइक कि वी नीड एनी हेल्प। ओके, तो स्पिरिट गाइड्स के थ्रू ही हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं। हम आपके स्पिरिट गाइड्स का आह्वान करते हैं, वो आते हैं, वो आपकी पास्ट लाइफ की चीजें लाइक वी आर एबल टू सी इट, एंड देन अ लॉट ऑफ टाइम इट इज हैपेंड कि वो आपको अच्छा गाइडेंस भी देते हैं एंड रेमेडी भी देते हैं कि आप इस सिचुएशन के लिए आप क्या कर पाओगे। सो ऐसी ही और बहुत सारी चीजें होती है, एंड ऐसे ही जब आप उनका गाइडेंस जो भी आपको आता है, एंड व्हेन यू फॉलो दिस यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर लाइफ। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग हर एक इंसान ने आई वुड से कि लाइफ में एक बार ले लेनी चाहिए। जानने के लिए क्या क्या जान सकते हैं? अभी इसमें जान सकते हैं कि आपका क्या कर्मा है आपके स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, या वर्क प्लेस में आपका नहीं ठीक से चल पा रहा है, या और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या आपका आपने इस जन्म में क्या आप करने के लिए आए हो, क्या सीखने के लिए आए हो। तो ऐसी ही और बहुत सारी चीज़ें जो है हम उन आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के थ्रू जान सकते हैं। एक मेन चीज़ और है कि लोग बोलते हैं कि क्या आप हमको फ्यूचर दिखा सकते हैं, क्या आप हमको फ्यूचर की घटनाएं बता सकते हैं। तो लेट मी टेल यू गाइस, फ्यूचर का सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस मिलता है, क्योंकि फ्यूचर इज नॉट रिटन इन द स्टोन अपार्ट फ्रॉम द बिग मेजर इवेंट्स। बाकी जो भी इवेंट्स रहेंगे दे आर नॉट सेट और रिटन इन अ स्टोन, इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर चॉइसेस। ओके, तो अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या मैं आगे चल के एमबीए करूंगा, तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर चॉइसेस। क्या आप एमबीए करने के लिए जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है क्या आपको फुलफिल करते हैं? अगर आप करेंगे तो आप एमबीए कर पाओगे, अगर आप नहीं करेंगे खाली पीले बैठ जाओगे तो जाहिर सी बात है आप एमबीए नहीं कर पाओगे। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर चॉइसेस। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में फ्यूचर का गाइडेंस मिल सकता है, लेकिन फ्यूचर को हम नहीं देख सकते, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस हम नहीं पूछ सकते, लेकिन गाइडेंस जरूर मांग सकते हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग क्या है अभी समझ में आया होगा। ये वीडियो को मैं चाहूँगी कि आप लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, एंड मैं चाहूँगी कि आप ये जो वीडियो है ये आप अपने अपनों को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अपने लाइफ में कुछ सफ़र कर रहे होंगे तो उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।